हेलो एवरीवन। मैं इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चीज़ें बताना चाहता था, जैसे कि अभी जिस समय ट्रेड वॉर चल रही थी इंडिया और यूएसए के बीच में। इंडिया और यूएसए में जिस हिसाब से ट्रम्प जी ने बहुत अच्छे खासे टैरिफ लगा के रखे, 50% से ऊपर भी उठाने की बात कही गई है। तो इंडिया अपने हिसाब से एक अलग सेक्शन खोल रहा है जो चाइना वाला है। गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था, उसके लगभग 2020 के आसपास हुआ था इंसिडेंट। उसके बाद से अब जाके 2025 में एससीओ समिट हमारे मोदी जी अटेंड करने जा रहे हैं। उसके पहले हमारे एम्बेसडर बहुत से लोग गए, साथ ही साथ अजीत डोभाल जी भी गए। अजीत डोभाल जी से जो बातें हुई उससे ये समझ में आता है कि नहीं, केवल इंडिया ही नहीं, चाइना खुद भी चाहता है कि एशियन दो कंट्रीज जो हैं, इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन के मामले में लगभग 2.8 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया और चाइना में। ओवरऑल पॉपुलेशन है 8 बिलियन के आसपास। तो हमारे यहाँ ह्यूज मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट के हम लोग छोटी सी छोटी चीज भी बनाते तो बड़े आराम से चलती है। चाइना भी जानता है, एक बार एक्सेस मिल गया फिर से इंडिया की मार्केट का, फिर हर एक चीज जैसे टिकटॉक जैसे जो छोटी छोटी चीजें भी थी जो बैन थी वो फिर से आएंगी इंडिया में आएंगी, इंडिया का ह्यूज मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। यही चीज बुरी भी लग सकती है यूएसए को। तो अभी हम लोग तो यही टाको करने के मूड में है कि टाको हो जाए अगर यूएसए से तो बहुत बढ़िया चीज है। हमारे विदेश मंत्री भी अच्छी चीजें कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि अगर यूएसए से बात छोटी मोटी इस पे हो जाए कि नहीं, हम लोग बैठ के ये सब चीजों पर टाको हो जाता है तो ये बहुत से अच्छी चीज हो जाएगी कि आगे के लिए नई रेखाएं सेट कर दी जाएंगी। इंडो पैसिफिक वाला जो मामला चल रहा था उसको चलता रहने दीजिए जाएगा, क्वाड समिट चलता रहेगा, नहीं तो ये क्वाड समिट का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर वही हो जाएगा कि जैसे पहले थे सारे सिनेरियो चल रहे थे 2020 के पहले, वहीं से स्टार्टिंग फिर से हो जाएगी हमारी और चाइना की। जिस हिसाब की आज की वीडियो देखने को मिली, रेड कारपेट आपको मोदी जी को चलाया गया रेड कारपेट में, आप भी देख सकते हैं उसको इन वीडियोस के माध्यम से। मैं छोटी सी एक क्लिप लगाता हूं जो दिखाता है आपको कि चाइना किस हद तक चाहता था कि इंडिया यहाँ पर आए। तियानजैन की कुछ तस्वीरें हैं। इस शहर में एससीओ समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी एससीओ के हैं। अब आप ये बताइए एससीओ में कितने कंट्रीज हैं, उन सबके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आगे ये वीडियो जो चल रही है उसको आप लोग देखिए पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब दृश्य इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे कि यूएसए की सरकार कुछ टैरिफ्स में छूट दे, चाहे चाइना का टैरिफ हो, चाइना के ऊपर टैरिफ हो या फिर इंडिया के ऊपर टैरिफ हो। दोनों एशियन कंट्रीज ये चाहती हैं कि अगर साथ साथ पैर बढ़ाया जाएगा यूएसए के खिलाफ तभी ये टैरिफ से निजात पाई जा सकती है। दो ऐसी कंट्रीज में दो ऐसी महाशक्ति भी आना चाहते हैं कि जियो पॉलिटिकल में आप लोग एकदम रुचि बनाए रखिए, इसको चीजें जानिए कैसे क्या चल रहा है, कब टैरिफ बढ़ रहे हैं, कब अपने यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, कब डीजल के दाम बढ़ेंगे, कब हमको पेप्सी या कोका कोला पे इस समय
रोक लगानी है, क्योंकि ये सब यूएस आइटम है। हमको पिज्जा नहीं खाना है मैकडोनाल्ड का, भाई ये सब यूएस आइटम है। जब जैसा नियम कहेगा सरकार को, हम लोग को उस समय साथ जरूर देना है। हमारी निजी पॉलिटिक्स अलग चीजें होती है, लेकिन जब उच्च लेवल पर चलती है वहां पर हमें अपने सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस हिसाब से टेरिफ वॉर चल रहा है। ट्रम्प किसी भी कंट्रीज पर रियायत नहीं बरत रहे हैं, फिर चाहे वियतनाम हो, चाहे छोटे से छोटा कंट्री के ऊपर भी वो कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है, इंडोनेशिया से लेके जकार्ता तक, है ना। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इस टेरिफ वॉर में एकदम भारत का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।